बाजार के महंगे महंगे डाई लगाकर परेशान होते रहेंगे। बाल आपके समय से पहले सफ़ेद भी होते जा रहे हैं, झड़ रहे हैं और उनकी चमक भी कम हो गई है। तो आज की हम ये होममेड हेयर डाई ऑयल आपके लिए लेकर आए हैं जो बहुत ही फ़ायदेमंद हो सकती है। इस ऑयल को बनाना बहुत ही आसान है और इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। इसके लिए हमें लेना है सबसे पहले एक लोहे की कढ़ाई जो आयरन तत्व से भरपूर होता है। हमारे बालों के लिए आयरन बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इसके साथ लेंगे काली सरसों में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। आयरन और मिनरल्स भी होते हैं जो बालों की जड़ों को मजबूत बनाने और स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में बहुत और साथ ही साथ बालों की ग्रोथ को भी बढ़ाते हैं। इसे हमें यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से रोस्ट कर लेना है, इससे इसका ऑयल रिलीज होगा। इसके बाद लेंगे हम एक चाय पत्ती भी हमारे बालों के लिए फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा बेनिफिट्स होती है। यह हमारे बालों को मजबूत करती है। और साथ ही साथ यहाँ पर हम लेने वाले हैं लौंग, जिसमें है एंटीऑक्सीडेंट और पोषक तत्व होते हैं जो स्कैल्प की सेहत को सपोर्ट करते हैं, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने में सहायक होते हैं और स्वस्थ बालों की ग्रोथ को भी बहुत होता है। इससे रूसी भी कम करने में मदद होती है। लौंग के एंटी माइक्रोबियल गुण स्कैल्प को साफ रखने में सहायक होते हैं। और इसके साथ लेने वाले हैं हम यहाँ पर करी पत्ता का तो फ्रेंड्स आप लोग को पता ही है कि वो बालों के लिए कितने ज़्यादा बेनिफिट्स हैं। करी पत्ता बालों को प्राकृतिक रूप से काला बनाए रखने में हेल्प करता है। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन बी, आयरन और एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो समय से पहले होने वाले सफ़ेद बाल को काला करने में सहायक होते हैं, उनकी समस्याओं को ही खत्म कर देते हैं। इन सब चीज़ों को हमें बहुत अच्छी तरीके से ड्राई रोस्ट कर लेना है। इतना हमें ड्राई रोस्ट करना है कि ये एकदम काला से फॉर्म में आ जाए। मतलब देखिए पत्तियाँ जो हैं वो थोड़ी थोड़ी काली रहेंगी, लेकिन और सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से हो गई। इसे हमें धीमी आंच पर रोस्ट करना है और रोस्ट करने के बाद इसे हमें एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेना है जिससे ये ठंडा हो जाए। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं आंवला पाउडर। आंवला पाउडर में भी विटामिन सी का भरपूर स्रोत होता है। देखिए फ्रेंड्स, सारी चीज़ों को निकाल के यहाँ पर हमने इसे ठंडा कर लिया। वापस इस कढ़ाई में अब हमें गैस को ऑन नहीं करना है, कढ़ाई हमारी गर्म ही है। इसी में ही हम यहाँ पर डालेंगे आंवला पाउडर। आंवला पाउडर भी जो है वो विटामिन सी का भरपूर स्रोत है। यह बालों की जड़ों को मजबूत करता है। फ्रेंड्स, घर की नेचुरल चीज़ों को अगर आप इस्तेमाल करते हो तो आपके जो बाल हैं थोड़े थोड़े सफ़ेद हुए हैं ना, वो उतने ही तक वहाँ तक रह जाएंगे, वो ज़्यादा सफ़ेद नहीं होंगे। लेकिन अगर आपने बाज़ार की डाई लगाना शुरू कर दिया तो बाल एक बार आपके सफ़ेद होना शुरू हुए तो वो कम नहीं होंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने आंवला पाउडर घर पर ही तैयार किया है। इसे यहाँ पर हम ले लेंगे एक चम्मच भर करके और इसे यहाँ पर हमें रोस्ट करना है। हमने यहाँ पर गैस ऑन नहीं की है, कढ़ाई पहले से ही गर्म है, उसी में ही हमने इसको रोस्ट कर लिया है। ये भी अच्छी तरीके से एकदम रोस्ट करेंगे, एकदम ये काला पाउडर की तरह हो जाएगा और उसके बाद इसे हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को ये रेमेडी कैसी लग रही है? अगर आपको रेमेडी रसोई पसंद आ रही है तो इसमें जो रेमेडी पसंद आ रही है तो रेमेडी रसोई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। और कौन सी नई रेमेडी देखना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। आंवला पाउडर भी हमारा यहाँ पे बहुत अच्छे से भुन गया है। इसे भी हम एक प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे और उसके बाद इसे ठंडा करके हमें यहाँ पर पीस लेना है, एक फाइन पाउडर बना लेंगे। तो देखा फ्रेंड्स, घर में रखी हुई चीज़ों से ही हमारी कितना अच्छा डाई पाउडर तैयार हो जाता है। इसके लिए हमें मार्केट जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती। घर के जो घर मसाले होते हैं उनसे ही बन जाता है देखा जाए तो। अब मिक्सी का जार लेंगे, उसमें हम इसे ट्रांसफ़र कर लेंगे। मेक श्योर कि मिक्सी का जार है वो एकदम सूखा होना चाहिए, इसमें बिल्कुल भी नमी नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आपका पाउडर कुछ दिनों में ख़राब हो जाएगा। अगर इस तरीके से आपने ड्राई रोस्ट करके पाउडर को एक बार बना लिया, फिर आपको जब मन करे तो आप इस ऑयल को बना सकते हो। खाली इस पाउडर को मिक्स करना है और आपका ऑयल बन करके रेडी हो जाएगा। और फ्रेंड्स, ये ऑयल भी ऐसा है ना कि सालों साल तक ख़राब नहीं होगा और इसे अगर आप कंटिन्यूस लगाते रहोगे तो इस ऑयल से आपके बाल काले तो होंगे ही, इसके साथ ही साथ झड़ना बंद हो जाएगा, बालों में चमक बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। यहाँ पर सब चीज़ों को मिक्स करके हम यहाँ पर पीस लेंगे और पीसने के बाद में ये हमारा एक फाइन पाउडर बन करके रेडी हो जाएगा।
इस तेल का नियमित उपयोग करने से फ्रेंड्स बालों को पोषण मिलता है, बाल मजबूत, मुलायम और चमकदार बनते हैं और सारी जितनी भी समस्याएं होती है ना बालों की वो खत्म हो जाएगी। रूसी, डैंड्रफ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। देखिए ये हमारा डाई पाउडर बन करके तैयार हो गया है। इसे आप एक एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख लीजिए और ये सालों साल तक ख़राब नहीं होगा। यहाँ पर मैं थोड़ा सा ही क्वांटिटी में बना रही हूँ। इसके लिए हम लेंगे यहाँ पर 1 चम्मच पाउडर और उसमें हम यहाँ पर डाल देंगे नारियल का तेल। नारियल का तेल को डाल करके बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। फ्रेंड्स नारियल का तेल भी हमारे बालों को नरिश करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। दादी नानी के ज़माने से ये नारियल का तेल चला आ रहा है। आजकल तो बहुत अपग्रेड हो गई है चीज़ें, लेकिन आज भी वही चीज़ें काम आती हैं जो उस ज़माने में चलती थी। यहाँ पर हमने तेल में मिक्स कर देंगे। इसको बहुत अच्छी तरीके से हमें इसको चलाना है, एक अच्छा सा मिक्स तैयार हो जाए, जिससे क्या होगा ना फ्रेंड्स इसकी एक दूसरे की गुडनेस इसमें आ जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हम डालेंगे एलोवेरा जेल, जो हमारी बालों को मजबूती तो प्रदान करता ही है, साथ ही साथ में बालों में नमी प्रदान करेगा, मॉइस्चराइज करेगा बालों को। ये बहुत ही अच्छी रेमेडी है और एलोवेरा से स्कैल्प भी ठंडा रहता है और रूसी और खुजली जैसी समस्याओं को भी कम करेगा और बालों में एक प्राकृतिक चमक भी आती है और नमी भी बनी रहती है। तो फ्रेंड्स आपको ये रेमेडी कैसी लग रही है? ये तेल कितना अच्छा बन करके तैयार हो गया फ्रेंड्स। अगर आप यकीन मानिए, अगर आपने इसको कंटिन्यूस लगाया तो इसका आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट